हेलो दोस्तों, मैं आर एन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे इकोनॉमिक पर्सन। इकोनॉमिक पर्सन कौन है? यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें कि मानव संसाधन, प्रत्येक मानव एक साधन है या संसाधन है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक इकोनॉमिक पर्सन है, या फिर बे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मानव का होना आवश्यक है। ठीक है, इकोनॉमिक अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस मानव है। यदि मानव ही नहीं है तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा कि आखिरकार इकोनॉमिक है क्या। इकोनॉमिक है क्या कहने का अर्थ यह बनता है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस मानव है। ठीक है, इस तरीके से देखा यह जाए कि मानव खुद अपने आप में एक बेस भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और एक मानव एक साधन, मानव साधन या संसाधन। जब मानव को हम साधन या संसाधन मानते हैं तो फिर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक इकोनॉमिक पर्सन है, या ये कह लीजिएगा कि इकोनॉमिक अर्थात इकोनॉमिक जो यूनिट्स होती हैं वो दो यूनिट्स होती हैं, सजीव या निर्जीव। इकोनॉमिक टोटल इकोनॉमिक यूनिट्स दो प्रकार की यूनिट्स में डिवाइड होती हैं, सजीव या निर्जीव। निर्जीव के रूप में वेल्थ अपने आप में एक इकोनॉमिक यूनिट है। ठीक है, सजीव के रूप में व्यक्ति अपने आप में एक इकोनॉमिक यूनिट है। व्यक्ति अपने आप में एक इकोनॉमिक यूनिट है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर आगे चल करके देखा ही जाए कि वेल्थ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी मानव चाहिए, और मानव के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी वेल्थ चाहिए। ठीक है, अर्थात वेल्थ के द्वारा इकोनॉमिक पर्सन है तो व्यक्ति भी अपने आप में एक इकोनॉमिक पर्सन है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक इकोनॉमिक पर्सन है। ठीक है, तथा प्रत्येक वेल्थ की छोटी से छोटी इकाई अपने आप में एक इकोनॉमिक यूनिट है। व्यक्ति अपने आप में एक इकोनॉमिक यूनिट भी है। अब व्यक्ति या वेल्थ ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेन फैक्टर का भी, मेन एलिमेंट का भी रोल निभाते हैं, हेल्पिंग एलिमेंट का भी रोल निभाते हैं, और कंप्लीमेंट एलिमेंट का भी रोल निभाते हैं। इसलिए इकोनॉमिक पर्सन प्रत्येक व्यक्ति हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति एक इकोनॉमिक पर्सन हो सकता है। अब उसकी इकोनॉमिक थिंकिंग हो या ना हो, उसके पास में इकोनॉमिक नॉलेज हो या ना हो, ये बातें अलग की हैं। उसके पास में इकोनॉमिक नॉलेज हो या ना हो, स्किल हो या ना हो, टैलेंट हो या ना हो, ये सब चीज़ें एक अलग है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक सूक्ष्म या सबसे छोटी से छोटी इकोनॉमिक इकाई के रूप में होता है तथा प्रत्येक वेल्थ की सबसे छोटी से छोटी मात्रा अपने आप में एक इकोनॉमिक यूनिट होती है। अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो सिंपल तरीके से डेवलपमेंट होता है। सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और मल्टीप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मल्टीप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिक बॉडी है, जो इकोनॉमिक पर्सन है, उसे कॉमर्शियल पर्सन में चेंज होना पड़ता है। सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक पर्सन को कॉमर्शियल पर्सन में चेंज होने की आवश्यकता नहीं है। मल्टीप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक पर्सन को कॉमर्शियल पर्सन में चेंज होने की आवश्यकता है। लेकिन सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसे इकोनॉमिक पर्सन को कॉमर्शियल पर्सन में चेंज होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जब अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिंपल सिद्धांतों का जब वो पालन करता है, सिंपल तरीकों का पालन करता है, तो वह सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है।